बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदासिर नाज़रीन। आज मेरे स्टूडियो में दो अहम पार्टीज़ के जो है सीनियर कारकुनान मौजूद हैं, जिनकी मतलब हम देख रहे थे कि जो मतलब इनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर मैं बात करूँ जमात इस्लामी से हमारे साथ बुज़िया मौजूद हैं और मुस्लिम नून से हमारे साथ सैयद निसार शाह मौजूद हैं। क्योंकि हमने देखा कि अभी काफ़ी दिनों से जो है जमात इस्लामी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाफिज़ नईम साहब हो या फिर इनकी जमात के जितने भी लीडरशिप है उनकी तरफ से जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मुस्लिम नून को, मुत्तहदा को, इनके आपस के जो इन्होंने इत्तेहाद करने जा रहे हैं, साथ मिल के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है जमात इस्लामी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इन सारे जो सवालों के जवाब जो है आज अपने प्रोग्राम में लूँगी। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से अबू ज़िया साहब और मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। मैं पहले से आपसे ही जानना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जब मुस्लिम लीग नून को मुत्तहदा से और फिर जो है मतलब मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा से जमात को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ात तो हम नहीं कहेंगे, कुछ हमारे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन इस पर। उस पर वजह यह है कि ऑब्जेक्शन मुस्लिम कैसा? लीग नून जो है पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है कराची के अंदर में उसने ये देखा कि हमारा कोई इस तरह का वोट बैंक नहीं है और कराची के अंदर में उस तरह की पेनिट्रेशन मुस्लिम लीग में नहीं है नून की। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, एक दौर था मुत्तहदा का, लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब ये जो सिलसिला चल रहा है कि जी आपस में अंडरस्टैंडिंग है इनकी या इनकी सीट एडजस्टमेंट है या इनका लाइन्स है, ये चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं। पहली चीज़ तो ये। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये हर दौर में किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ इनका लाइन्स होता रहा है और पिछले 35 सालों से सिलसिला चल रहा है। ठीक है। अभी जो पिछली हुकूमत थी, सो कॉल्ड पीडीएम की हुकूमत, उसके अंदर इन तमाम पार्टियों का अलायंस था। सवाल ये है कि कराची के जो आज हालात इतने, हम जो बात करते हैं बेसिकली कराची की करते हैं। सही। हमारा जो लीडर है हाफिज नईम रहमान साहब, बिल्कुल। या हम पिछले 35 सालों से जो बरसर इक़्तिदार पार्टी रही है एमक्यूएम, या पिछले 15 साल की बात हम करते हैं पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत में रही है, या पिछली हुकूमत जो पीडीएम रही है, इसके अंदर ये तमाम पार्टियां मौजूद थीं, लेकिन कराची को किसी ने ओन जी जिया नहीं साहब। किया। कराची को किसी ने ओन नहीं किया। कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते गए, कराची के मामला दिन ब दिन बढ़ते गए, हर चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती गईं। किसी भी हवाले से अगर आप बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप बात करें, पानी के शॉर्टेज के हवाले से आप बात करें, बिजली की तरसील के हवाले से आप बात करें, मसला ये कि इन पार्टियों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ जिया कि साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अबू जिया साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। किसी ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। आप लोगों ने भी सिर्फ बैनर्स और सोशल मीडिया के हद तक की बातें की ना। मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या किया? पानी जो है नहीं, आपको मेरा पता ही ख्याल है है। कि आप गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं हमारे ऊपर। नहीं, देखिए, मैं हम तो मैं गलत हुकूमत में नहीं इल्जाम रहे। नहीं लगा। पहली हुकूमत चीज़ तो ये कि हम मैं हुकूमत में नहीं ठीक रहे। है, आप लोगों ने एफर्ट जरूर किया, लेकिन अगर मैं बात करूं अब वो अब्दुल सत्तार अगवानी साहब के दौर की या नेमतुल्लाह साहब की, वो मानने वाला ठीक दौर है, है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बरसकते इक़्तिदार में ना होते हुए हमने नादरा के लिए बहुत काम किया। नादरा के लोगों के हमने हज़ारों सैकड़ों लोगों के मसाइल हल किए। इक़्तिदार में ना होते हुए हमने बिजली का मसला हल कराया। ये के इलेक्ट्रिक जो बहुत बड़ी माफिया कराची वालों के लिए, आज भी के इलेक्ट्रिक को अगर कोई मुँह देता है तो जमात इस्लामी है। लेकिन फिर भी इसके उसको तो अलावा हमने लगाम नहीं मिल बहरिया रही को ना। मुँह दिया। जी, लगाम तो अभी भी नहीं मिल रही है उसे। मिल रही है। हम बड़े मसलाइल हल करा रहे हैं के इलेक्ट्रिक से, कि इलेक्ट्रिक का लोगों के आपके ओवर सामने है, बिलिंग के फी हवाले यूनिट से। किस कदर उन्होंने बढ़ा दिए हैं। लोग परेशान हो गए कि इलेक्ट्रिक के बिल तो को तो ये देख के तो लोगों को ये हार्ट तो अटैक जो आना शुरू हो ये गया जो है। रियासत है उसका काम है ना। हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं ना। हम तो लोगों को बता सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोगों को उजागर कर सकते हैं कि ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, सही। ताकि लोगों के अंदर में अवेयरनेस रहे। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हमने हल भी कराए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से इलाकों के हवाले में छोटे छोटे मसाइल हैं, ओवर बिलिंग के हवाले से मसाइल हैं। बहरिया की बात ले लें आप, बहरिया को किसने मुंह दिया? जो हमने अरबों रुपए लोगों के रिकवर करवाए बहरिया से, किसने करवा कर दिया? तो ये सारी चीज़ें तो हैं। अब असल में आप थोड़ा सा ये रियलाइज़ करें
कि ना हम सूबाई हुकूमत का कोई हिस्सा है, जी बिल्कुल। ना हम फेडरल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा है, लेकिन हम एक छोटी सी पार्टी होते हुए कराची के अंदर में इन मसाइल को हल कराने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हल होते हैं। आप जाएं इदारे नूरक के अंदर में, हमारी जो पब्लिक हेल्थ कमेटी है वहाँ पर पूरी लोगों की लाइन लगी रहती है, तांता बंदा रहता है, लोग मुख्तलिफ किस्म के इंफरादी तौर पर मसाइल लेकर आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाम इस मसाइल को ओन करती है और उनको हल कराने की कोशिश भी करती है और हल होते भी हैं। ये चीज़ें तो है ना। मसला ये है कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है, होता ही है कि जब कोई पार्टी इख्तियार में नहीं होती है ना तो बड़े दावे कर रही होती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो कराची के हवाले से पिछले दिनों किसी भी बड़ी पार्टी ने जो साहिब इख्तियार रही उन्होंने कुछ करके दिया हो, नहीं करके दिया। पानी का मसला वो K3 रहमतुल्लाह खान ने जो डेवलप किया था वही चल रहा है, आज तक K4 मुकम्मल नहीं हो पाया। 3 दफ़ा तो खान साहब उसका इफ्तिताह करके गए लेकिन आज तक वो भी काम नहीं हुआ। कराची के अंदर में पानी का मसला चल रहा है, कराची के हर इलाके में पानी की इस वक्त शॉर्टेज है। टैंकर माफिया जो है बरसरे नहीं समझ लेंगे, गुंडागर्दी कर रहा है हर जगह। तो ये सब चीज़ें तो है ना। अब मसला ये है कि अब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया कि तो भाई आप हमें लाए ना हुकूमत में, हमारी तो मेयरशिप भी छीन ली गई, यानी हमारा जो मेयर जिसको आना था बिल्कुल डिसाइडेड था वो भी छीन ली गई, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। छीनी किस टाइम, मुझे तो आज तक बात समझ नहीं आ रही। आप लोगों के जो अपने वो वोट देने आपको वाले थे वो बैक आप लोगों कर को गए। सबको पता है कैसे छीन ली गई। मतलब मैं मुझे क्या नहीं खुल पता, करके मैं बोलूं जानना आपको चाहती मीडिया हूँ, के मैं जानना अंदर? चाहती हूँ, मुझे बताएं किसने छीनी है। सारी चीजें वादे हैं। अच्छा, उससे हट करके अपार्ट फ्रॉम मेयरशिप हम अभी भी ओन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। हमारे पास जितने बस आप हमारे जितने भी टाउन है आप चले जाएं, आपको पूरे शहर के अंदर में कोई टाउन इतना एक्टिव नजर नहीं आएगी जितना हमारे टाउन वसाइल ना होने के बावजूद भी। वसाइल ना होने के बाद जो लिमिटेड वसाइल हैं उस पर भी हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लिमिटेड वसाइल आप लोगों को मिले हैं, इसका मतलब जो वो चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद थी। अब जैसे अभी नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन की मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पिछले 15-17 साल से वो मशीनें ख़राब पड़ी हुई थी। टाउन के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सारी मशीनों को कारामद किया, मशीनें इस्तेमाल में आई, काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कचरा कुंडी बना हुआ था सारा इलाका, उसकी सफाई हो गई, सड़कों के ऊपर पैचेज भी लगना शुरू हो गए। तो चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई मसला नहीं सैयद है। शाह साहब, अबू ज़िया साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद भी बड़ी पार्टीज जो हैं, बीच में इत्तेहाद भी हुआ, PDM का भी आप लोगों ने हुकूमत बनाई, उसके बावजूद भी खान साहब ने 3-4 मरतबा आके जो है वो K4 की जो है इनोग्रेशन कर दी, लेकिन उसके बावजूद कराची के अवाम को पानी नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी और भी बातें की हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि मेरे भाई ने बात की कराची की बात ही मेरे ख्याल से की। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बात करती है और पूरे पाकिस्तान के लिए एकसा खिदमात की ऊपर यकीन रखती है। हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब भी वे इक़्तिदार में आए हैं, आप उनका करेक्ट रिकॉर्ड उठाएं और देखें कि उन्होंने चतराल से लेके और गिलगित बिल्तिस्तान से लेके कराची तक उसने यकसा काम करने की कोशिश की है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो सूबाई खुद मुख्तारी है, जिसके अंदर किसी भी सूबे में अगर चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी का है, उसमें आपको डेवलपमेंट करने के लिए लाजम है कि उस 18वीं तरमीम के सिलसिले में आप उनको तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी आप, हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पर बड़ी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, तो ज़रूर बात इनकी ठीक है, क्योंकि सिंध से जो दावा करने वाली पार्टियाँ हैं जिनमें जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी है, इन्होंने मतलब इक़्तिदार इनको मिला, कराची का इक़्तिदार इनको मिला, मेगा सिटी है कराची। उसके बाद इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हाथ मिलाया जो एक डिक्टेटर था, उनके साथ काम किया। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की कि कहीं काम ना करें, हर एक के साथ कोशिश की काम करने की, इन्होंने बेइत्तेहाद करने की कोशिश की, हर जगह कोशिश की। और मेरे ख्याल से अभी PTI से भी इन्होंने कोशिश की। मेरे सिराजुल हक साहब ने खुद कहा था कि इमरान खान साहब ने मुल्क तबाह कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, फिर भी वो मेयरशिप में जाके ना उनके साथ हाथ मिलाया और उन लोगों ने इनको धोखा दिया। इनको किसी पीपल्स पार्टी वालों ने धोखा नहीं दिया, PMLN वालों ने नहीं दिया या किसी और पार्टी ने नहीं दिया। अगर धोखा दिया है तो इनकी ये जैसे बात कर रहे हैं तो इनको धोखा तो PTI वालों ने दिया, जिनके साथ ये हाथ मिलाने चले गए थे। और वो जाके वहाँ पर जमान पार्क में मुलाकात की हमारे इनके जो है अमीर कराची सिराजुल हक साहब,
नहीं, अच्छा, हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम साहब ने इमरान खान साहब से आशीर्वाद ली, उसके बावजूद वो सीटें सारी की सारी वो कहीं और चले गए या उनकी अपनी मर्जी चली, और आज भी वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर केएमसी में। तो देखें, बात ये है कि कराची में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये बताएं कि कराची की एक पार्टी जिनको ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम छोटी सी पार्टी कराची के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो कराची में जब इनका उस वक्त दौर था और ये इनके साथ हमने इत्तेहाद किए, PMLN के साथ इनके इत्तेहाद रहे। 2013 में भी हमारा इत्तेहाद रहा, जो 1 बजे इन्होंने बाइकाट किया। आज ये मुत्तहिदा के लिए कहते हैं ना, वो बाइकाट करके चले गए, तो 1 बजे इन्होंने बाइकाट किया, जिसका हम भी इनके साथ ज्वाइंट इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से 15 में हमने कराची से करीबन 20 सीटें चेयरमैनशिप की उठाई थी। इनकी और PTI का इत्तेहाद था, इन्होंने 7 सीटें ली थी, ठीक है। कराची में दूसरे नंबर की पार्टी जो थे PMLN थी, पहले नंबर पे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थी। फिर पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, आज़ाद इधर से करके उन्होंने अपने आप को सेकंड कराया, हमें थर्ड कर दिया, नो इशू। कराची में कहते हैं ना कि नून का नहीं है वोट, तो ये 20 सीटें हमने जब 15 में उठाई थी तो उस वक्त जमात इस्लामी और PTI ने 7 सीटें उठाई थी, और इस तरीके से मुत्तहिदा फर्स्ट नंबर पे थी और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी। दूसरी बात यह है कि हमने डेवलपमेंट की बात करें तो हमने यहाँ पर अमन दिया। सबसे बड़ी बात जो सिंध का इशू था, कराची मेगा सिटी पूरी पाकिस्तान का है, कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसमें स्ट्रगल किया और एक दफ़ा नहीं किया, उसने जब भी हुकूमत में आए उन्होंने कराची के अमन की लिए बात की, और कराची क्या कि पूरे सिंध के अमन की बात की, और उसके अमन को बहाल करके 13 में उस पर काम किया, और उसमें तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, जिसमें जमात इस्लामी भी थी उस मीटिंग्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई और कराची में अमन कायम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने किया, लेकिन उसको अफिशिएट मेरे ख्याल से किसी पार्टी के ज़बान से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तकलीफ तो है सबको। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हमने ग्रीन बस दिया, ये क्या इस पे हमारा कौन सा MNA है उस सीट इलाके के अंदर, या सूबाई, जैसे हमारे भाई सेंट्रल की बात करते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो ये पूरा का पूरा ज़्यादा नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोग और न्यू कराची और वहाँ तक ये करीबन सुरजानी तक ये प्रोजेक्ट जाता है। तो इस पे जो आज जितने भी लोगों को मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो वो पाकिस्तानी हो रहे हैं, कराची के लोग हो रहे हैं, वो PMLN के लोग नहीं हो रहे हैं। तो बात यह है, यह ना कहा जाए कि हमने यहाँ पर नहीं, हमने और भी फंडिंग की है। K4 के लिए हमने आधी रकम की बात की और आधी रकम देने के लिए हमने उसको, उस पर अगर कुछ मसाइल आए हैं हमारी हुकूमतों को डिस्टर्ब करने के ऊपर, हमने मोटरवेज बनाए। अगर सिंध को मोटरवे दिया, हैदराबाद का मोटरवे दिया, सक्कर का मोटरवे हम कर रहे थे काम, एकदम हुकूमत डिसॉल्व होने के बाद अगर वो रुक गया तो क्यों ना बना। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि K4 के लिए हमने आधा बजट दे दिया था, पहले आप लोगों ने आधा बजट दिया, फिर उसके बाद जो है जब PTI की खान साहब की हुकूमत आई तो उसके बाद उन्होंने भी इसका बजट जो है वो पास किया था सिंध हुकूमत को। ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो ज़बानी कलामी थे सारी चीजें, वो हमारे उन्होंने कोई बजट नहीं दिया था। नहीं, वो तो बजट क्या, उनको पता भी नहीं होता था करना क्या है। देखे ना, अगर देखें 3.5 साल के अंदर आप उठा लें कोई प्रोजेक्ट बना हो या इब्तिदा, बस वो हमारे पित्ते पे आके अपने वो जो तख्ती होती थी वो नवाज शरीफ के हटा के, ये उनका काम था, और वहाँ खड़े होके खान साहब जो है पिता काटते थे। चलो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन काम तो करते। मैं तो कहता हूँ ना, आपका जितना काम 3.5 सालों के अंदर डेवलपमेंट का रोका है, सड़कों का रोका है, पुलों का रोका है, आप देखें ना हज़ारा एक्सप्रेस की वे की बात करें, वो करीबन 3 साल तक रुका रहा। उससे जितने भी उस इलाके के लोग बड़े तकालीफ में थे, और बना हुआ तैयार था, थोड़ा सा काम था, वो नहीं कर पा रहे थे। तो देखे ना, ऐसे मसाइल तो हैं पूरे पाकिस्तान में। हम कराची की बात करते, कराची हैदराबाद मोटरवे है, आपका सक्कर और हैदराबाद मोटरवे क्यों ना बना, वो तो तैयार था, रेडी था, उसके ऊपर पेमेंट भी, पैसे भी आ चुकी थी, जमीन जो जिनसे खरीदे जाते हैं, बैंक पे डाका भी पड़ गया, आपने देखा। वो डाका हमारे दौर में तो नहीं पड़ा ना, वो भी हमने ये सारी प्लानिंग एंड उसकी रकम का रखना, ये सारी चीजें इस तरह की बिजली के लिए हमने मतलब रकमें रखी और 12,000 मेगावाट बिजली बनाई। मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। खारजा पॉलिसी पे हमने काम किया, तमाम दुनिया को हमने मदऊ किया पाकिस्तान में काम करने के लिए, और कराची इंटरनेशनल शहर था, इसके अंदर आपको कोई बाहर ममालिक के लोग नहीं आ रहे थे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
एक दिन भी ज़ाय किए बगैर हर मुल्क में जाके कराची में अमन के लिए उन्होंने कोशिश की, और कराची के अमन देने के बाद वो तमाम ममालिक यहाँ आए, प्रोजेक्ट बने और दहशतगर्दी ख़त्म हुई। तो ये प्रोजेक्ट तो किसी को नज़र नहीं आएगा। बात ये है कि इत्तेहाद की बात हमारी हो रही है कि हम इत्तेहाद किससे कर, हम पाकिस्तान की रजिस्टर्ड पार्टियों से कर रहे हैं। अगर पार्टी रजिस्टर है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की पार्टी, अगर जो बैंड है उससे तो हम नहीं कर रहे। हमने भी अगर किसी भी इत्तेहाद की बात, अगर हम किसी से कोलेशन करेंगे आगे जाके, हमारे किसी से हुआ नहीं है, अनाउंसमेंट है, हम बैठेंगे, मुत्तहिदा गवर्नमेंट से भी बैठेंगे, GDA हमारे फंक्शनल लीग से भी हो रही है, जो भी मतलब ये कि हमारी पार्टी है, हम जमात इस्लामी से भी करने को तैयार है, हम इनके साथ भी बैठते हैं। 13 में हमारा इत्तेहाद रहा, और उसके बाद पहले भी हमने 8 में भी किया। हमने जो है ना मेहंती साहब को यहाँ से इस हल्के से जो है ना मोहम्मद राशिद के हुक्म पे हमने अपना मिफ्ता इस्माइल साहब को बिठाया उनके अपोजिट, और उन्होंने सीट मांगी। उस तरीके से हमने आगे जाके बहुत सी चीज़ों पे उससे पहले जो है ना मेहंती साहब जीते थे, उसमें भी हमने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे सईद साहब थे उनके प्रेसिडेंट, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसको हमने ममनून साहब के कहने पे बिठा दिया था मेहंती साहब के लिए। तो इस तरीके बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हमने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया। जमात इस्लामी एक पार्टी है और ठीक है, हम चाहते हैं, भी करने के लिए तैयार हैं। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि ये क्यों नहीं इक़्तिदार में आ रही है, इनको वज़ीर आला होना चाहिए, इनका CM PM होना चाहिए, इनका क्या कौन सी वजह है कि फिर ये मौका नहीं हुआ कि हम इक़्तिदार में नहीं थे बात करने का? कौन सी वजह है कि इनको वो चीज नहीं मिल रही है? देखे ना, अवाम भी तो, अब देखे ना, अवाम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करती है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? सही बात कुछ काम तो हमारा देखती है। ठीक है, मुखालफिन जरूर होंगे, टीवी पे आएंगे, अखबारों में आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, वो हमारी मुखालफत भी जितना बोले, लेकिन जो आपका अवाम है, जो 22-23 करोड़ अवाम है, उसमें जो असल वोट देने वाले लोग हैं वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और उम्मीद है, आज हो पे ना, देखे नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे वो घर तो नहीं गए, सबसे पहले अवाम में आए, वहां से डायरेक्ट आके उसने अवाम से खिताब किया। उसके खिताब में आप देखें क्या था, पाकिस्तान की बात थी ना, उसने कोई अपनी जात की बात तो नहीं की कि मैं, देखे उनके साथ ज्यादती हुई, उस ज्यादतियों के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ माफ कर देता हूँ। सही बात है। देखिए ना, अब अदालतों में अगर कोई केसेस पड़े हैं, हम जाके अदालतों को तो नहीं कह सकते कि आप इसको बाहर करें, अंदर करें ना, हम खुद अपने अदालतें फेस कर रहे हैं। अब डेली देखें नवाज शरीफ साहब पेशियों पे जाते हैं, आए हैं जब से, उनके भाई जाते हैं, और झूठे केसेस हैं और सारे हमें भी मालूम है, लेकिन फेस तो करना है, प्रॉपर चैनल जाना है, उस डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रूफ्स के साथ देना है। तो देखें, पहले तो कोई बात सुनी नहीं जाती थी, हमारी बात तो सुनी नहीं जाती थी ना। आप देखें ना, आप उस टाइम पे जो जजेस बैठे हुए थे, गुड न्यूज यू और पता नहीं क्या, उनको मर्सिडीज दे दो, और देखे ना, ये मसाइल तो रहे हैं। अब उन पार्टी के साथ हमारी जमात इस्लामी के भाई बड़े खुश हैं, जिन्होंने 3.5 साल मुल्क तबाह किया, डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया। और देखिए, मैं बताऊं, हमने उस वक्त मेयरशिप पे बात हो रही है ना, कराची मेयर पे, हम मेयर जमात इस्लामी का नहीं है, पीपल्स पार्टी का है। अब अगर पीपल्स पार्टी का मेयर है तो उस मेयर के ऊपर हमने इनसे भी बात की, उनसे भी बात की थी कि आप दोनों मिल लें, एक दफा कराची के लिए आप दोनों इत्तेहाद कर लें और कुछ ले दो के, और इस कराची की खिदमत करें। अगर आप दोनों एक होंगे, आप बड़ी आपकी अक्सरियत हो गई है, मतलब जमात इस्लामी की भी अक्सरियत हो गई, और पीपल्स पार्टी ने भी दावा, जो उनके काउंटिंग में तो देखा ना, नोटिफाई जो उनके लोग हैं वो इनसे तो ज्यादा हैं, 10 हैं, 5 है, ज्यादा हैं। इत्तेहाद में वो उन्होंने हमसे वोट लिया, इत्तेहाद में इन्होंने पीपल्स पार्टी से वोट लिया। आज वो मेयर है तो हमारी सीटों पे खड़े हैं, हमने इत्तेहाद किया, उनको मेयरशिप में हमने दिया पीपल्स पार्टी से, और इन्होंने जो PTI से लिया। अब PTI के करीबन 40-42 लोगों के ऊपर भी ये ना बन सके, और हमने उनको 14 वोट दिए, वो बन गए। इसका मतलब है कि वो बहुत करीब थे, ये पीछे थे। तो ठीक है, इस पे इनकी अपोजिशन भी कर सकते हैं ना। आज इनके में बड़ी अच्छी बात है कि इनके टाउन नाज़िम है कराची में। अब मेरे टाउन जिसको जिना टाउन कहते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मेरा तो टाउन का नाजिम, वो तो कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, रिजवान साहब नाम का है, और वो जो कचरा डेली सफाई वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर फोटो बना लेते हैं, उन्हीं के ऊपर तस्वीर बना के वो पेश कर देते हैं। भाई, आप इसके लिए खड़े हो कि आपको जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, उसकी आपका हक है, हम भी आपके साथ हैं उसमें, क्योंकि आप टाउन नाजिम बने हैं, आप टाउन नाजिम बने हैं तो हम आपके साथ हैं। ये जो मसाइल हैं, देखे ना, पानी बिल्कुल आप आए, मैं आपको बताऊं, लीकेज है। जमात इस्लामी के जिम्मेदारों को हमने खड़े होकर तस्वीर के साथ गवाह है, हमने बताया कि देखो ये पानी ज़ाया हो रहा है, इस पानी के लिए हम, ये लीकेज है,
तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके अलावा गटर के ढक्कन जो है वो ब्लास्ट हो गए हैं गैस की वजह से। वो ढक्कन आपको वहां हमने जमात इस्लामी के लोगों को बुला के मिन्नतें की कि भाई आप टाउन नाजिम हो, और चेयरमैन पीटीआई का है, ये मतलब इत्तेहाद है इनका, उस रियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं इनकी काम की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना हमने किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अभी भी मेयरशिप के चक्कर में लगे हैं। ये मेयरशिप से निकले, वो बन चुका है। कैसे मेयरशिप के चक्कर? अब तो मेयर अभी भी लगे हुए, अभी भी कह रहे हैं वो मेयर नहीं है, हम मेयर हैं। देखे ना, हम इसमें नहीं जा रहे, ये मेयर बन जाए। नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ। तो एक सेकंड मेरे नहीं, बात वो नहीं, अभी मैंने आपको भी तफसील से पूरा सुना। जी, मैं पाकिस्तान की, मैं कराची की बात, देखें मैं आप बिल्कुल कर दें भाई, मेरा सवाल लेके कर लेना। आप जब बात कर रहे थे मैंने कोई बात की? मैं आपको ये कह रहा हूँ निसार साहब की बात पहले सुन ले, मैं आपके पास आती हूं। बिल्कुल कराची की खिदमत करें। आप सेकंड पार्टी आ गए हैं, मेयर वो बन चुका है, हम उसकी पार्टी के नहीं है, ठीक है, वो मेयर बन चुका है। आप अपोजिशन में बन के उससे काम लेना, अपना फंड ले, अपना हक ले। अबू जिया साहब, अब आपके पास तफसीलन टाइम है। हिदायत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे लोग समझते हैं हमें किस तरह काम करना है और किस तरह लेकर चीजों को आगे चलना है। हमने ये नहीं कहा हम करें, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे 2013 की उन्होंने बात की कि हमारा अलायंस हुआ, हमारा इत्तेहाद हुआ, इत्तेहाद किसी के साथ नहीं हुआ। 2013 में जमात इस्लामी ने 34 साल के बाद अपने प्लेटफॉर्म तराजू के निशान से वोट लड़ा जनरल इलेक्शन के अंदर। 1971 के इलेक्शन के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ग्रुप की शक्ल में, इत्तेहाद की शक्ल में इलेक्शन में हिस्सा लेती रही, चाहे वो IJI हो, इस्लामिक फ्रंट हो, MMM हो। लेकिन 34 साल के बाद 2013 में जमात इस्लामी अपने तराजू के निशान पर उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट की चीज़ें होती हैं, वो एक अलायंस नहीं है। सीट एडजस्टमेंट हमारी 2015 में PTI के साथ भी हुई थी, जो ये कह रहे हैं उसके अंदर अपना चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर या नाजिम के इलेक्शन के अंदर हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ था। वहाँ पर एक एग्रीमेंट ये हुआ था कि जिस UC के अंदर जमात इस्लामी का चेयरमैन होगा वहाँ पर जमात इस्लामी का तराजू का निशान होगा, जिस UC पे PTI का चेयरमैन होगा वहाँ पर बल्ले का निशान होगा। अच्छा, ये हमारा एक सीट अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। मतलब UC के बाहर ये आप लोगों ने अपने अपने निशान लगाने थे? नहीं, इस तरह जैसे फर्ज करें कि UC के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उसमें चेयरमैन के कैंडिडेट जमात का है, तो हमने उसके लिए जो टिकट लिया था उसका जो इंतखाबी निशान था वो तराजू था। ठीक है, उस UC के लिए। ठीक है। अब किसी UC के अंदर में PTI का चेयरमैन था और हमारा वाइस चेयरमैन था, तो PTI का बल्ला जो है वो नॉमिनेशन पेपर के साथ वहां पर टिकट लिया गया था। ये चीज थी। दूसरी ये है कि हमारा कोई अलायंस नहीं था 2013 में नून लीग के साथ। देखें, मसला ये है कि आपने ये दहशतगर्दी खत्म की, कराची के लिए काम किया, आपने K4 का बजट दिया, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना। आज तक K4 का मसला लटका हुआ। किसकी वजह से लटका हुआ है? एक पार्टी आती है उसको कहती है, दूसरी आती है उसको कहती है। हम तो बरमला ही कहते K3 हमने बनाया। आपने फिर परवेज मुशर्रफ के साथ अलायंस करा दिया। परवेज मुशर्रफ एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। किसने अलायंस करवाया था? इन्होंने भी कहा ना कि आप परवेज मुशर्रफ से आपका इत्तेहाद हो गया। परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। वो परवेज मुशर्रफ ने एक गैप के बाद बल्दियाती निज़ाम कायम किया था, उसके अंदर जमात इस्लामी जीती और जमात इस्लामी का आपस में अंडरस्टैंडिंग से मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद हुआ था मेयरशिप के लिए, नाजिम के लिए। हमारे नेमतुल्लाह साहब नाजिम कराची थे और तारिक हसन साहब नायब नाजिम थे, जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के या काफ लीग के थे। ठीक है, अब आइए आगे कि अब पिछले 15 महीने 16 महीने जो PDM रही, आपने सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल दिया। मैं इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, 3.5 साल में बड़ा गलत किया नहीं किया वो एक अलग चीज़ है। सवाल ये है कि आपने लोगों को क्या दिया, डॉलर कहाँ से कहाँ आपने पहुँचा दिया, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। कराची या पूरे पाकिस्तान के अंदर में जिस वक्त लोगों का हाल हुआ है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, IMF का गुलाम बना दिया आप लोगों ने। आपके जो लीडरशिप है, अरबपति खरबपति है, उसको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है तो मुल्क में रहे ना, मुल्क में रह करके काम करें। क्यों लंदन में जाकर बैठ जाते हैं, क्यों दुबई में जाकर बैठ जाते हैं? मुल्क के अंदर रहें, फेस करें, अदालत को फेस करें, मसाइल को फेस करें, लोगों के सामने आए, पब्लिक में रहें। जब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, चीज़ें सीधी हो जाती हैं, इशारा मिल जाता है तो वो मुल्क के अंदर आ जाते हैं, फिर इशारा ख़त्म हो जाता है फिर चले जाते हैं। तो ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। अब लोगों को इतने बेवकूफ़ नहीं है,
मैं स्पेशली कराची के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं नेशनल लेवल का लीडर नहीं हूँ। अच्छा सर, अभी जो है निसार साहब ने कहा कि कहीं जो है वो न्यू कराची का ये नॉर्थ का आपने भी जिक्र किया था, वहाँ पे सीवरेज का पानी और उसमें एक चीज और मैं बता दूं, इन्होंने पानी की बात की, इन्होंने वो भी जिक्र किया था, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक कॉर्पोरेशन बन गया है, उसका चेयरमैन मेयर है, वो टाउन के अंडर में नहीं है, ना यूसी के अंडर में ना टाउन के अंडर में, वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हो गया है और मेयर इज द चेयरमैन ऑफ द वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, नंबर 1। नंबर 2, जो जितने भी सैनिटरी का मसला है या वाटर का मसला है ये वही करते हैं हल। अब टाउन के इख्तियारात की बात इन्होंने की, हाफिज नईम रहमान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर में पिटिशन दायर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तमाम टाउन को बाख्तियार बनाया जाए, उनको बजट दिया जाए और उनको बजट फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। वो अब तक इन्होंने नहीं किया, इसकी अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मसला लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में आके पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमने तो जो इख्तियारात थे वो उन तक पहुंच चुके, टाउन्स और यूसी तक तो पहुंच चुके हैं। नहीं बस बजट भी दिया है, बल्कि मेरे ख्याल से आप भी थे उस प्रोग्राम में साथ में। नहीं, बजट जो है, देखें बजट की बात कर रहा हूँ मैं, बजट का उन्होंने एलोकेट कर दिया है, ठीक है, बजट अप्रूव भी। आपको पता है ये जो मेयरशिप का इलेक्शन हुआ है, केएमसी का बजट इलेक्शन से पहले अप्रूव हो गया। अच्छा। और केएमसी इन्होंने मुर्तजा अब्बास साहब एट दैट टाइम ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने बजट अप्रूव करके तमाम डीएमसीज को बजट एलोकेट कर दिए। अच्छा। यानी इलेक्शन से पहले डीएमसीज होते थे, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को तमाम को बजट एलोकेट कर दिए और वहाँ उसको बजट के हवाले से वो सारी चीजें भेज दी। बाद में जब ये मेयर बने तो अब ये चीजें अब तक फॉरवर्ड नहीं हुई टाउन की सतह पर। कुछ बजट मिले हैं, वो इस तरह मिले हैं कि जो जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो जहाँ मिले वहाँ तो हमने काम शुरू भी कर दिया, और बाकी अभी नहीं मिल पाए बहुत सारी जगहों पे अभी तक बजट टाउन्स में। ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। मैं चाहूंगी वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। जी जिया साहब। अच्छा, अब इसमें इन्होंने जो डेवलपमेंट की कराची की बात की, मैं उसको जरूर कोट करूंगा, जिन्होंने कहा कि ग्रीन बस के हवाले से जो उन्होंने सुजानी से वो स्टार्ट किया था, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और इतने अरसे पेंडिंग में पड़ा रहा, उसका जो हाल है आप जाकर देख लें। अभी ठीक है, इनकी हुकूमत खत्म हो गई, छीन ली गई, जो भी कहें, ये भी पिछले 1.5 साल 18 महीने 17 महीने ये रहे हुकूमत के अंदर, प्राइम मिनिस्टर इनका था, फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्यों नहीं देखा, उस पर नजरसानी क्यों नहीं की, कराची वालों को रिलीफ देते। वो उसका जो रूट था वो सुरजानी से लेकर टावर तक का था। मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का, उसका 1.5 साल उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत कम अरसा है उसको कंप्लीट होने में। बजट अप्रूव किया था आप लोगों ने? हाँ, बजट अप्रूव हुआ है। नहीं, बजट तो पुराना हुआ, वो तो खत्म हो गया ना, वो दोबारा से भी अप्रूव हुआ था। वो तो मामला भाई की बात अगर खत्म हो उस पे। अच्छा, अब ये एक मसला है कि उसके हवाले से दूसरे ये कि देखें, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कराची में है नहीं है, वो तो उन्होंने कहा ठीक है 2015 में क्या हुआ हमें भी पता है, 20 सीटें इनको मिली, बिल्कुल मिली, हम एग्री करते हैं। हमारे साथ कुछ मसाइल हुए थे, हमारे रिजर्वेशन थी पीटीआई में, हमारे लोगों ने कहा कि भाई हम अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब पीटीआई हमें कहती है कि जमात इस्लामी की वजह से हमें सीटें नहीं मिली। अच्छा। हम कहते हैं कि पीटीआई की वजह से नहीं मिली। उस वक्त पीटीआई की कराची में इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, सही मानों में कराची में 2 ही पार्टी थी, एक एमक्यूएम थी, एक जमात इस्लामी थी, तीसरी पार्टी भी मेरे ख्याल में नून लीग भी नहीं थी, पीटीआई तो थी नहीं, पीटीआई तो जिंदा हुई बाद में। तो अब मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई आप तमाम चीज़ों को छोड़ करके आप डॉलर की कीमत को कम करें, आप महंगाई कम करें, आटे की कीमत को कम करें, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँचाई हुई है आपने। 16-17 महीने में खान साहब ने 3.5 साल में जो किया ना किया वो एक अलग चीज़ है। 16-17 महीने में आपके पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क का डब्बा गोल कर दिया, माजरत के साथ। अच्छा, आपके जो लोग थे उनकी वही मराहत हैं, उनकी वही ऐशी हैं, वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब 63 टूर किए थे उन्होंने ओवरसीज के, 63 टूर इंटरनेशनल किए थे बकौल उनके। ये सब मैं आपने ही जो है पॉकेट से क्या लाया पाकिस्तान के लिए भाई? आपने क्या आपने दे दिया पाकिस्तान को? 280, 290, $300 पहुंचा दिया आपने।
97 करोड़ डॉलर के लिए आपने बिजली का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपने गैस की कीमत आपने गैस पे कोई काम नहीं किया। कराची पूरे पाकिस्तान में लोग गैस के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर में गैस के बेइंतहा ज़खायर हैं, काम नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि चाइनीज़ कंपनी ने 3 पावर जनरेशन प्लांट लगाया था कराची के अंदर। उनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि 2 को बंद कर दो। उन्होंने 2 को बंद, यस, कोरंगी का आगे जाकर के, तफसील में नहीं जाऊंगा, आप उसको पता कर लीजिएगा। अच्छा। और वो उन्होंने पावर जनरेशन बंद कर दी। अब के इलेक्ट्रिक जो है ये इतना बड़ा माफिया बन गया है भाई, इसको क्यों आप लोगों ने इतना आजाद छोड़ा हुआ है। हर दूसरे दिन बिजली की कीमत बढ़ती है। के इलेक्ट्रिक तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है ना, चले सूबाई हुकूमत को आप साइड में कर दें। तो ये सब चीजें हैं, लोगों को रिलीफ चाहिए, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं है लोगों की। सड़कों के ऊपर हमारी औरतें, बच्चे, लड़कियां, बच्चियां सब टिंची पे सफर कर रही होती, कोई ट्रैफिक का निजाम नहीं है। तो ये आप क्या किया पीडीएम ने, क्या तोहफा दिया कराची को और पाकिस्तान को। रेलवे का किराया कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने। जहाज पर सफर करना गुनाह हो गया लोगों का। ट्रैवलिंग, अगर आप देखें कि एक तबका ऐसा है कि जो बेचारा या तो ट्रैवलिंग में पैसे खर्च करता है या खाने पीने में। आपकी तनख्वाह अगर 40-50 हज़ार रुपए है तो 20-25 हज़ार तो बंदे के सिर्फ ट्रैवलिंग में ही खर्च हो जाते हैं, जो दफ्तर आने जाने में और मसले मसाइल में, बिजली के बिल में, गैस के बिल में। तो ये मतलब ये चीजें तो है ना। अब इसको हम किसको कहेंगे। ये जो कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड जो बड़ी पार्टियां हैं, तो वो तो उसकी जिम्मेदार है ना। अब कल हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी बहुत खराब थी, एमक्यू बहुत खराब थी, हुकूमत में जब थे, आज हुकूमत में नहीं है। तो सब ये बसालियत होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। ठीक है निसार साहब जी, देखिए बात ये है कि कराची की आपने ग्रीन बस की बात की, तो ग्रीन बस का जो रूट्स है या जो प्रोजेक्ट था वो आपका गुरुमंदर तक था, वफाकी हुकूमत का गुरुमंदर तक था। और गुरुमंदर से आगे जो प्रोजेक्ट है वो सूबाई हुकूमत का था, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ये गुरुमंदर से हमें थोड़ा नुमाइश तक उसको कर दें या केबरी तक कर दें। हमने केबरी तक और नुमाइश तक भी उसको कर दिया था। उस वक्त की सीएम कायम अली शाह साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी। वो प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल, बिल्कुल उसके स्टेशन जो थे और बसें जो थी वो सूबाई हुकूमत के हवाले थी। हमारा काम था प्रोजेक्ट देना। हमने बना के कंप्लीट करके, जैसे हमारी हुकूमत खत्म हुई 17 में काम रुक गया। फिर उसके बाद जो हुकूमत आई 3.5 साल, और कराची से 14 सीटें लेने वाली कौमी असम्बली के 27-28 सूबाई लेने वाली सीटें, जो हमारे भाई के कुलेशन भी हैं, आज भी ये कुलेशन में इत्तेहादी भी हैं, उनकी एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ उसके ऊपर। वो जो बसें थी या वो जो रूट था वो सूबाई हुकूमत का था। अब सूबाई हुकूमतों को आगे लेके जाना था, जो रुका हुआ है। आपने कहा 16 माह में उनके ऊपर क्या काम, जब आपका प्रोजेक्ट ही सूबाई हुकूमत को चला गया, वफाक से ले लिया गया, तो उसके ऊपर फिर सूबाई ने फिर रिक्वेस्ट की वफाक को कि ये मैं नहीं कर सकता, दोबारा उसके हवाले हुआ। ये एक चीज़ ज़रूर चली, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 16 माह में मैं बताऊं, हमने 16 माह में पाकिस्तान की जो अहम डिपार्टमेंटें हैं या जो अहम इश्यूज थे उस पे काम किया, जो डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था। जो मुल्क में बहुत ज्यादा, देखें आप कह रहे हैं ना कि आज $90 या 300, ये पता नहीं कहाँ चला जाता। आपकी रोटी कहाँ चली जाती, चीनी कहाँ जाती, माफिया था आपका बहुत बड़ा। अब स्मगलिंग का मामला था, आपके गैर मकामी लोगों का मामला था, जो कुछ पार्टियां उनको आज भी उस पर मतलब सियासत करती हैं। वो बड़े इश्यूज है हमारे मुल्क में। देखें, एक खाली आपका ग्रीन बस का या K4 का N3 का मतलब नहीं था। आपका बड़े इश्यूज थे जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी आ गई थी, जो 13 में खत्म कर दी गई थी, वो दोबारा सर पकड़ लिया और वो पहुंच गई थी पेशावर में। इस इलाकों में बता लेना शुरू हो गए थे। आपके बलूचिस्तान का इशू आज तक उस पर चल रहा है। अभी भी आपके फौजी जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। और धमाकों का भी सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। बात नहीं हो रही कि आपको तो जी अंदर शहर के अंदर वो जो चीजें जो नवाज शरीफ ने बड़ा खूबसूरत तरीके से क्लियर किया था, तो उसको डिस्टर्ब कैसे किया गया। 3.5 साल का कारनामा है, और 3.5 साल के कारनामे को समेटने के लिए 16 माह क्या थे, और 16 माह के अंदर मुख्तलिफ नजरियात के लोग थे, मुख्तलिफ मंशूर पार्टियों के लोग थे। वो एक
पीएम साहब की इख्तियारात नहीं थे कि वो पीएम साहब की जाके कोई हुक्म कर लेते थे, बड़े इश्यूज थे हमें, लेकिन चलो उसके बावजूद वो 16 माह उन्होंने कोशिश की और उस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और उसको एक मेज पे लाके इलेक्शन का अनाउंसमेंट करा दिया। निगरान हुकूमत बन गई है, जो मुतालबा तमाम पार्टियों का था। आज अगर हुकूमत बन गई है, निगरान हुकूमत अपने टाइम पे इलेक्शन करने आगे जा रही है, महीना डेढ़ अगर लेट पेट हुआ किसी मरदमशुमारी के हवाले से, डिलिमिटेशन की वजह से हुआ, तो उसके ऊपर अब वो इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद ये जो बाकी चीजें हुई हैं, जो खराबियां हैं, ये इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इलेक्शन से भी लेके तहफ़्फ़ुज़ात है जमात इस्लामी को कि जिस तरह से मेयर के इलेक्शन हो, इस तरह से जनरल इलेक्शन में जो है धांधली ना हो, साफ शफाफ इलेक्शन। जो पार्टी हारती है ना, वो तो धांधली का रोना रोती है। देखिए मैं बताऊं, आज हम ये नहीं कहते हैं कि इलेक्शन आएंगे और उसमें धांधली होगी, हम तो कहते हैं इलेक्शन पाक और शफाफ हो, तमाम पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट करें। हम किसी पार्टी के मुखालफत में ना किसी पिटीशन में गए ना मुखालफत में गए, हमने किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि ये पार्टी नहीं है। हम ये कहते हैं कि देखो 9 मई के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 9 मई में जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके अंदर अगर कोई केसेस हैं जो सिविलियन में चलने के, सिविलियन में चले, जो फौजदारी अदालतों के हैं वो फौजदारी अदालतों के हों। देखें ये तो एक सिस्टम है। उसके अलावा हमारे भाई ने बात की ना कि कराची के लिए क्या किया, हमने कराची के लिए बहुत कुछ किया। आपका 17 साल से 16 के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 17 साल से आपका जो लियर एक्सप्रेस का जो ट्रैक है ये बंद पड़ा हुआ था 17 साल से, ये हमने खुलवा के बनवा दिया और आपको रनर करा दिया। इस तरीके से देखिए बहुत इश्यूज है, बहुत नाम है। आपको प्रोग्राम को अगर मैं गिनता जाऊंगा टाइम बिल्कुल मैं आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। जी जी, हमें मौका दें, सुनिएगा एक सेकंड, ये अहम बात है, हमें आप मौका दें इंशाल्लाह सिंध में। आप देखें इंशाल्लाह हमारे पास, देखो कराची को लाहौर जैसा बनाने के लिए तो आपको देखें ये तो है, हम इंशाल्लाह हमारा विजन है कि हम कराची को लाहौर जैसा, आप हमें मैंडेट तो दें, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें मैंडेट दें और ये पार्टियां बाकी हमें सपोर्ट करें। अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कराची के लिए कि वो हम लाहौर बनाने जाएंगे, हम अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे, हम अब बेहतरीन शहर बनाएंगे इस कराची को, सिंध को एक मिसाली सूबा बनाएंगे, तो अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं या JDA या फंक्शनल सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लामी से भी रिक्वेस्ट है तो वो भी हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए, शहर के लिए हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह पानी का भी मसला हल होगा, अमन का भी मसला हल होगा, प्रोजेक्टों का भी मसला हल होगा, सर वो कह रहे साथ दे दे तो सारे मामला खत्म हो जाएंगे। और आप इंशाल्लाह एक नहीं आ रही है कि आया मुत्तहिदा इनको सपोर्ट कर रही है, ये मुत्तहिदा को सपोर्ट कर रही है, ये क्लियर नहीं है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे सर मेरी बारी है, मुझे बोलना नहीं, आप बीच में बोले, आपकी बारी नहीं थी, मैं बात कर रहा था, आप एकदम बीच में आ गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रजिस्टर्ड पार्टी है पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है वो, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनो, अगर वो रजिस्टर है तो आप उनकी मुखालफत में, जब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आप उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ आप पार्टीज में बैठते हैं, एक साथ मीटिंग्स करते हैं, उस वक्त तो ठीक है। आप ये कहते अगर वो किसी और, अगर नवाज शरीफ से इत्तेहाद की बात चल रही है, हमारा भी देखें, हमारे भी वो उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। 13 में इनका हमारा ये कोई निशान पे इत्तेहाद नहीं होता है, हमारी मतलब सीट एडजस्टमेंट होती है। मुत्तहिदा से भी अगर आज भी होगी तो सीट एडजस्टमेंट होगी, और अगर दूसरी पार्टियों से भी हम इनसे भी करेंगे, इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं ये भी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। अब आपका मौका, अब आपका मौका, बात मुकम्मल कीजिए। मुत्तहिदा ये कहती है कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग हमें कराची में सपोर्ट मुत्तहिदा कहती है, आपके सामने उन्होंने कहा था अपना जो आया था साहब, उससे हट करके अलायंस करना एक अलग चीज है। मैं अलायंस करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ साहब से कहें IMF का कर्जा उतार दें, इतने पैसे हैं उनके पास, पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं वो, क्या जरूरत पड़ी $1 अरब के लिए पूरे पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप? नहीं करें ना, मत बढ़ा महंगाई, IMF के गुलाम क्यों बन रहे हैं? मत बने। आप ये जो बड़े बड़े जो लीडरशिप के लोग हैं, जो बड़े बड़े जाइंट है पाकिस्तान के, मगरमच्छ, मैं उनको मगरमच्छ कहूंगा, जो अरबों खरबोपति हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? वैसे ये बात तो अगर नवाज शरीफ साहब चाहें तो ये कर सकते हैं। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, यू वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, आपने कहा कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, तो भाई ये कर्ज के अजाब से जान छोड़ा दो हमारी, IMF से जान छोड़ा दो, गुलामी से निकाल दो, हम आपके मुरीद हो जाएंगे, जमात इस्लामी नवाज शरीफ की मुरीद हो जाएगी। ठीक है सर, क्लोजिंग मुझे करनी है, आप लास्ट में क्या कमेंट करेंगे? मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मुल्क की मैशियत ठीक होगी
कैसे ठीक होगी? हो ही नहीं सकती ना। आप ना उम्मीद है सर, वो जवाब दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब चाहे ना ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ, उम्मीद के किरण नवाज शरीफ इस मुल्क को इस्तेकाम देंगे। अगर उम्मीद की किरण नवाज शरीफ होती है हमारे मुल्क को कर्ज फ्री कर दे तो, और ये देखें कर दे। आप ये 4 दफा इक़्तिदार में उम्मीद ही रहे, ये कौन सी बात है? 4 दफा इक़्तिदार में नवाज शरीफ कर्जा दे दें, वो अपने 4 दफा इक़्तिदार में उम्मीद ही रहे। आपको क्या पता उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनकी कितनी ज्यादा? ये फजूल बात है। मुल्क की बात करें, मुल्क का ज़रख़ेज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार साहब आपका, अबू ज़िया साहब आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदाज को इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।